हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंपेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, यानी कि हम इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस को स्टडी कर रहे थे। पार्ट वन आपने देखा। आज तो पार्ट वन के अंदर हम लोगों ने चाइना के बारे में पूरी बात करी, चाइना की कौन कौन सी पॉलिसी है और चाइना का डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस क्या रहा है, हमने इन सारी बातें करी। लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, यानी जो सेकंड पार्ट है वो है पाकिस्तान के बारे में। आज की वीडियो भी बहुत खास, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ये भी सुनाऊंगा पूरा का पूरा किस्सा 1971 में, जहां पे क्लास पाकिस्तान और बांग्लादेश बिल्कुल अलग हो गए और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन इन क्लास ए साउथ एशिया, यानी एक्चुअली क्लास हमारी पूरी की पूरी कंट्री जो है ना, एक तरीके से साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क का मेंबर है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये साउथ एशिया में क्लास कंट्री है पाकिस्तान, और ये वर्ल्ड की फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और इनकी पॉपुलेशन लगभग 212.7 मिलियन थी, और मतलब कि 2000 लगभग 15 का डेटा है ये। गेन इंडिपेंडेंट, इनको भी इंडिपेंडेंस क्लास हमारे साथ ही अलग हुए, जाहिर सी बात है 1947 में ही मिली, 14 ऑफ अगस्त। और 1971 में एक सिविल वॉर हुआ, जेनोसाइड कह सकते हैं इसके, कत्ले आम हुआ, और क्लास लगभग 3 से 5 लाख लोगों की, जो बांग्लादेशी हैं, उनकी क्लास जान ली गई। मैं सारी बातें बताऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो एंड तक देखना। फिर वहां पे पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान था पहले, आज जो बांग्लादेश है, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो अलग हो गया क्लास वेस्ट पाकिस्तान से, और इंडिपेंडेंस क्लास यहाँ पे बांग्लादेश एक नई कंट्री फॉर्म हुई, और इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और ये 33rd लार्जेस्ट कंट्री है। और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जो पाकिस्तान का पुराना मतलब टाइम है, उसमें बेसिकली मिलिट्री रूल है। मिलिट्री इनके यहाँ बहुत रूल करती है, मतलब मिलिट्री की बात बहुत ज़्यादा मानी जाती है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कि अंदर अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती रहती है क्लास। इट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि ये मुस्लिम पॉपुलेशन में सेकेंड लार्जेस्ट है कंट्री, और इंडोनेशिया के बाद, इंडोनेशिया जो है वो पहला है। द नेशनल लैंग्वेज जो है इनकी उर्दू है, और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, तो पहला पॉइंट है मिक्स इकोनॉमी सिस्टम। मिक्स इकोनॉमी सिस्टम मतलब इंडिया की तरह क्लास पाकिस्तान में भी जो मेजर डिसीजन है वो गवर्नमेंट और क्लास प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। मतलब मार्केट जो है वो भी डिसाइड करेगा, और सरकार जो है वो भी मिलकर डिसीजन लेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इंपोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970 से पहले पाकिस्तान में जो रोल था वो पब्लिक सेक्टर का था। जैसे इंडिया में 1991 के बाद धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया, लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया। तो इनके यहाँ क्लास 1970, यानी ये हमसे बहुत पहले ले आए थे क्लास एलपीजी को, 1970 से पहले का टाइम जो था इनका मेन था कौन, पब्लिक सेक्टर, सारा काम सरकार करती थी। और द नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस, बहुत सारी क्लास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भी बनाई गई, लेकिन 1970 से पहले सारा सरकार के पास था। इंपोर्टेंस टू द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन लेट 1970 के बाद से जब एलपीजी आया यहाँ, तो उस सिचुएशन में क्लास सारा का सारा धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा। क्लास देयर शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी वेर इन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डी नेशनलाइजेशन। गवर्नमेंट इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो ऑफर्ड वेरियस इंसेंटिव। डी नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, धीरे धीरे सरकार के हाथ से चीजें जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाने लगी। मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है वो काम कर रहे थे, मशीन का काम, बिल्डिंग का काम, कोई भी काम अगर हो रहा है, लाइसेंस मिल रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता था, उनकी एंट्री अलाउड थी। ओके, इंसेंटिव टू देम, प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे इंसेंटिव, लाइक टैक्स में कंसेशन, लाइसेंस इजी कर देना, ये सब इंसेंटिव दिए जा रहा था ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से कर सके। ऑल दिस क्रिएटेड अ कंडक्टिव क्लाइमेट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से क्लास बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आने लगा और कंट्री के अंदर भी काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स होने लगी। फोर्थ पॉइंट जो है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट इन लेट 1970। देखो यहाँ पे ना ये लोग फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा ले रहे थे वेस्टर्न नेशन से, यानी जो अमेरिका है, चाइना है, इन सबसे क्लास ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे थे। पाकिस्तान के ऊपर ना कर्जा बहुत है, बहुत ज्यादा उधार लिया हुआ है अलग अलग कंट्री से, और इवन चाइना और क्लास ये वर्ल्ड बैंक या फिर यूएस, इन सबसे काफी ज्यादा उधार ले रखा है। तो वेस्टर्न नेशन से काफी उधार लिए होते हैं, इन ब्रिटेन, इवन क्लास आप कह सकते हो ब्रिटेन, जो ब्रिटेन और यूएस, ये इनको सपोर्ट करते हैं, राइट। रेमिटेंस फ्रॉम क्लास एमिग्रेंट टू द मिडिल ईस्ट,
दिस हेल्प द कंट्री साइमल्टेनियस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्लास जो इनके रेमिटेंट जो अलग अलग इस्लामिक धर्म के जो मतलब की कंट्री हैं उन लोगों से भी इन्हें काफ़ी रेमिटेंस मिलता है, और इनके देश के लोग जो बाहर से अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तो खैर अभी हम बात नहीं करेंगे उसकी, पर और अलग वर्ल्ड में बहुत सारी और कंट्री है जो मुस्लिम कंट्री है, उनसे भी क्लास इनको काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति, जैसे इंडिया में हमने पढ़ा टर्म 1 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए था, ताकि फूड जो है बेसिकली उसकी इनसिक्योरिटी ना हो। और इन केस ऑफ एग्रीकल्चर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। तो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट किया गया। दिस चेंज द एग्रीन इकोनॉमी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो एग्रीन इकोनॉमी थी इंडिया की तरह पाकिस्तान भी, वैसे पहले ना पूरा का पूरा पंजाब जो है ना, पंजाब एक तरीके से उसमें से ही बट के हट के जो है वो पाकिस्तान बना है, जिन्होंने पढ़ा होगा पहले, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता था। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि एग्रीकल्चर करने के लिए ये मौसम पे डिपेंड थे। मौसम अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, फसल अच्छा नहीं होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के बारे में था। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्लास कि किस तरीके से बांग्लादेश 1971 का जो जेनोसाइड है या वॉर कह लो क्लास, किस तरीके से इंडिया ने हेल्प किया बांग्लादेश को अलग कराने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे। ठीक है, बताऊंगा सारी बातें एक करके। डियर लर्नर्स, आई होप आप सब पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग और बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी लेके आया अनलॉक 20, जहां पे आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, एनी सब्सक्रिप्शन विदाउट क्लास एनी क्लास रेस्ट्रिक्शन, सीधे 20% का फ्लैट ऑफ मिलेगा। आज के लिए ऑफर वैलिड है, तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इवन अगर मेरा SPA10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% नहीं 20% का फ्लैट ऑफ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट आइकॉनिक पे मिलेगा क्लास, और प्लस पे भी मिलेगा। जबकि आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं क्लास, जहां पे आप टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे क्लास आप डाउट्स अपने टीचर से डायरेक्ट पूछ सकते हो, आपके पेरेंट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपको एक मेंटोर असाइन किया जाता है। जबकि जो नॉर्मल आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, मतलब जो पेड सब्सक्रिप्शन अगर आप वो लेते हो प्लस, तो उसमें आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। उसके अंदर क्लास आपको नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगे, स्ट्रक्चर कंटेंट मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। और साथ ही क्लास अगर आप कोई भी 12 महीने उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 20% के बाद एक्स्ट्रा 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको और फ्री मिलेगा, 2 महीने का एक्स्ट्रा। क्लास 9, 10 ICSE और ISC 11th और 12th के बच्चों के लिए मेगा ऑफर है, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक करो। खैर, अब हम बात करते हैं क्लास की। देखो ये है क्लास नक्शा, ये बेसिकली पूरा का पूरा जो है वो साउथ एशिया का जो साउथ पोर्शन है वो है। अगर आप यहाँ देखोगे साउथ एशिया में, तो ये कुछ ऐसे मतलब कंट्री है, बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे सार्क नेशन इनको बुलाया जाता है। पर खैर आज हम जो बात करेंगे, ये देखो जब हुआ क्या, बात कहानी कहाँ से हो रही क्लास, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो चाहते थे कि मुस्लिम्स की जो आबादी है कंट्री के अंदर वो है बहुत कम। तो जब कोई भी वोट हो रहा था तो क्लास इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे सारे वोट जीत जाते थे, और उनको लगता था कि यार ये तो मुस्लिम तो मतलब माइनॉरिटी है, हम तो हमारी तो संख्या ही कम है, कल को कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये मेजॉरिटी को देखेंगे कि जो ज्यादा लोग बोलेंगे वो करेंगे, तो हम लोगों का शोषण होगा, हमें अपना अलग देश चाहिए। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना जिद किया कि हमें अलग चाहिए, अलग चाहिए, अलग चाहिए। फाइनली क्लास यहाँ पे इवन ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे कि भैया इनको बांट के रखो, तो वो भड़काते थे, और इस तरीके से क्लास कुल मिला के यहाँ पे 1947 में ये हो गया अलग। अब अलग कैसे किया जाएगा, किसी एक देश को कैसे बनाया जाएगा, तो उसके लिए जहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है जहाँ पे ज़्यादा है भाई, वो वही पाकिस्तान का एरिया कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या था क्लास, यहाँ पे मुस्लिम लोग थे वो ज़्यादा थे, और साथ में इधर बंगाल बहुत ही क्लास, मतलब कि बंगाल की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और बंगाल पे ही आपको पता है सबसे पहले कब्जा किया गया था जब बाहर से क्लास आए थे। आपको मैंने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा क्लास ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर की सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बंगाल में सबसे पहले कब्जा किया, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। तो ये बहुत इसकी हिस्ट्री मानते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो थे वो मुस्लिम थे, तो इन्होंने बोला क्लास कि भैया ठीक है, ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान और ये हो गया आपका ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर लगभग 5-5.5 करोड़ की आबादी रहती थी। इस छोटे से एरिया में लगभग 7.5 करोड़ की आबादी रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इनको लगता था कि हम फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं। क्या है? फर्स्ट क्लास सिटीजन, और जबकि यह है सेकंड क्लास सिटीजन, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। भैया तुम नीचे हो, तुम सेकंड क्लास सिटीजन हो, हम फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, हमारी मान्यता ऊपर है, हम अच्छे मुस्लिम हैं, आप अच्छे मुस्लिम नहीं हो, कुछ ऐसा मान लो, राइट। तो फिर इन्होंने क्या किया, सारे के सारे
मिलिट्री पावर इनके पास, सारी की सारी पावर वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान के पास, यहाँ से रिसोर्सेस ले जाते थे क्लास अपने पास पूरा का पूरा, और यहाँ पे क्लास इनके पास बेचारों के पास कोई पावर नहीं। तो ये बिल्कुल नीचे दबके के लोग थे, और सब कुछ जो मंत्री महोदय जो भी बनेगा सब यहीं से बनेगा। लेकिन हुआ क्या, इस सिचुएशन में हुआ क्या, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बोल दिया भैया अब पूरे पाकिस्तान के अंदर उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी कर दी जाएगी, कोई भी हिंदी नहीं बोलेगा, कोई भी क्लास आपकी जो ये बेसिकली वेस्ट जो ये मतलब कि बंगाली भाषा बोलते थे बंगाल में, बंगाली भाषा, तो कोई बंगाली भाषा नहीं बोलेगा भैया, कोई भी आपका हिंदी भाषा नहीं बोलेगा, अगर आप बोलते हो तो आप देशद्रोही हो और आपके साथ गलत व्यवहार मारा पीटा जाएगा। तो इस सिचुएशन में थोपने की कोशिश की, तो यहाँ पर जब इनको थोपने की कोशिश की तब क्लास यहाँ पे एक क्लास पर्सन खड़े हुए जिनके नाम था शेख मुजीबुर रहमान। अब ये सबसे पहले नेता बने क्लास शेख मुजीबुर रहमान, इनकी पार्टी चल रही थी लगभग इससे 10-20 साल पहले से इनकी पार्टी चल रही थी। अब इन्होंने आवाज इन्होंने जो है नहीं ये तो गलत बात है, हम क्यों उर्दू को कंपलसरी करोगे, सारे पेपर उर्दू में होंगे, सारे ऑफिस दफ्तर सब उर्दू में होगा, सब कुछ उर्दू में कैसे हो सकता है भैया, हम लोग तो जानते भी नहीं उर्दू बोलना, हमारे देश की जो कौम है जो लोग हैं वो तो नहीं जानते भैया, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद एक चुनाव हुआ जहां पे शेख मुजीबुर रहमान थे यहाँ पे बंगाल की तरफ, और पाकिस्तान पीपल पार्टी थी क्लास ये। अब यहाँ पे सबसे बड़ा शॉक ये लगा इनको कि भैया ये जीत गए इलेक्शन को। जब ये इलेक्शन जीत गए तो यहाँ पर जो ये मतलब कि पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान, उनको ये बात हजम नहीं हुई कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे लोगों की हिम्मत कैसे हुई वोट में मुजीबुर को जिताने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद ऐसा ब्रूटल हुआ, मतलब ह्यूमैनिटी का बिल्कुल बुरी तरीके से खत्म किया, यहां से सीधे मिलिट्री भेजी गई, मुजीबुर रहमान को जेल में डाला गया, और उसके बाद इनके लोगों को जो सामने आया, सर्च लाइट ऑपरेशन इन्होंने चालू किया इनकी मिलिट्री ने, और जो भी सामने आया उसको सीधा, और इतना गलत करते थे, इतने ज्यादा रेप आप देखोगे ना क्लास, इसके बहुत ज्यादा रेप के इतने केसेस हैं कि ये बिल्कुल इनका काम था रेप करो मार डालो, रेप करो मार डालो। कोई पूरा का आजकल मीडिया है, आजकल क्या है कि कोई भी चीज होती है सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाती है, आग की तरह फैल जाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई मीडिया नहीं था क्लास, इन्फॉर्मेशन आती थी, इमेजेस आती थी, वो भी इमेजेस कैसी, पुरानी इमेजेस तो पता है क्लास आपको, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होती थी, वो भी अच्छे से दिखती नहीं थी, वो 2-3 दिन बाद हमारे पास पहुंचती, सरकार के पास पहुंचती थी। पूरा पूरा का पूरा वर्ल्ड शांति से देख रहा था, लगभग 3 से 5 लाख लोगों की डेथ मारा गया मिलिट्री द्वारा, सीधा खत्म कर दिया गया। अभी ये लोग भी अटैक कर रहे थे, यहाँ पे भी बहुत सारे, और बिहार के बहुत सारे मुस्लिम्स थे, उन लोगों की भी जान चली गई इसके बीच, और बंगाल के मुस्लिम्स की भी बहुत सारे जान चली गई। मतलब इन्होंने सीधे बोला कि भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम नीचे के दबके के हो, तुम्हारी कैसे हिम्मत होगी, तुमने भैया वोट के जीता, तुम्हें ये इनको जो है आपको बनाना है, प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ये नहीं हो सकता, और बहुत ज्यादा कत्लेआम होने लगा। अब हुआ क्या, अब जो ये बांग्लादेश है वो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, तो वो धीरे धीरे रिफ्यूजी इंडिया में आने लगे। समझ रहे हैं क्लास, उस देश को छोड़ के लगभग 1 करोड़, आप सोच लो क्लास, 1 करोड़ लोग बंगाल से, यानी कि जो पहले ईस्ट पाकिस्तान से, वो घुस आए क्लास किसके अंदर, इंडिया के अंदर। अब ये बात उस टाइम पे थे इंदिरा गांधी जी। अब इंदिरा गांधी को ये बात पता चली कि भैया ये तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब हम क्या करें क्लास। तो अब इन्होंने बोला पाकिस्तान को कि भैया ऐसा मत करो, इनको जो है आप अलग कर दो, इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो। उस समय पाकिस्तान भी चौड़ में, भैया हम ऐसा नहीं मानेंगे। पाकिस्तान ने उधर बोल दिया यूएस को और ब्रिटेन को, बोला कि भैया अब आ जाओ, हम लोग इंडिया से लड़ाई करेंगे। और सबसे पहले पाकिस्तान, इंडिया ने बस इतना बोला, इनके बाद इन्होंने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर, काफी इंडिया को नुकसान हुआ। जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, वहां से यूएस आर्मी क्लास जो जल सेना है वो निकलने लगी। उसके बाद इंडिया ने किया अप्रोच सोवियत यूनियन क्लास बहुत बड़ा, जिसको आज के टाइम पे आप रशिया बोलते हो, हालांकि 15 देश से मिलकर बनता है सोवियत यूनियन, और उसमें से एक है रशिया, बाकी सब तो अलग अलग हो गए, जिसके लिए क्लास अभी आपको पता है वर्ल्ड वॉर 3 की भी बात चल रही है, यूक्रेन से लड़ाई होने की भी बात चल रही है। खैर वो मुद्दा नहीं हमारा, उस पर बात कभी बाद में करेंगे। यहाँ पे रशिया ने फिर अपने ट्रूप्स भेज दिए, उधर से आ रहा है यूएस, इधर से आ रहा है रशिया। तो जब यूएस को लगा कि भैया रशिया इन्वॉल्व हो गया, मतलब सोवियत यूनियन इन्वॉल्व हो गया, तो ये ठीक नहीं है, तो फिर वो वापस चला गया, मतलब ये जो यूएस है वो वापस चला गया। उसके बाद रशिया, मतलब रशिया से, क्योंकि इंदिरा गांधी ने रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ, यानी कि सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी साइन की हुई थी, एक समझौता साइन किया हुआ था कि हम आपके दोस्त हैं, और हम पे कोई अटैक करेगा तो आपको ऐसा फील होगा कि ये अटैक हम पे किया है, तो आप हमारे बीच बचाव में आएंगे, राइट। तो यही सिचुएशन है क्लास, जैसे अभी नाटो का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, और आप देखो यूरोपियन यूनियन है, तो
नाटो का मतलब क्या है? नाटो में जो 30 देश हैं वो कहते हैं कि भैया अगर हम 30 में से किसी एक के ऊपर हमला किया तो हम मानेंगे कि भैया हम सबके ऊपर हमला हुआ है, फिर हम सब मिलके जवाब देंगे आपका, राइट। तो ये सिचुएशन हुई और यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से हराया, झुकाया पाकिस्तान को, और फाइनली पाकिस्तान ने घुटने टेके, हार मानी पाकिस्तान ने अपनी, और फिर जाके क्लास इनका इस तरीके से अलग देश बना, एक अलग इंडिपेंडेंस हुआ। तो बहुत ही डरावना है, बहुत ही भयावह है, बहुत ही गलत हुआ है। ऑफिशियल डेटा कोई जारी नहीं किया जाता क्लास, सब जो है डेटा यहाँ कहा जाता है क्लास की लगभग इनकी मिलिट्री ने 3 लाख से और 30 लाख लोगों की जो है वो जान चली गई इस बीच, और 1 करोड़ लोग लगभग जो है वो इंडिया में रिफ्यूजीज की तरह। आज भी क्लास पता है आपको बांग्लादेश में, मतलब बांग्लादेश से काफ़ी लोग इंडिया में जो है चले आते हैं क्लास बंगाल के रास्ते से, क्योंकि बॉर्डर है, बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। तो ये एक दुखद भरी घटना जो है वो रही है वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के, और ये इसको कंडेम करते भी हैं, मतलब ये इस बात को जानते भी हैं कि हमने जो किया वो ब्रूटल था, वो ह्यूमैनिटी के लिए शर्मसार करने वाली चीज थी और ये बहुत गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। दे नो वेरी वेल। लेकिन उस सिचुएशन में ना होता है कि भैया, और सबसे बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान मिलिट्री जब कोई अटैक करती है ना, तो यहाँ के जो लोग होते हैं, जो पाकिस्तानी लोग होते हैं, वो भी बहुत सारे के सारे आ जाते हैं साथ में कि भैया हम भी आपके साथ हैं, हम मिलिट्री के साथ हैं, हम भी अटैक करेंगे, और उनका सीधा होता है कत्लेआम, सीधे मतलब कत्लेआम करना है, मर्डर करना है। और ये जो हुआ क्लास, ये है पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत ही मतलब ब्लैक आप कह सकते हो क्लास साइड है, ये बहुत ही गलत साइड हुआ जो भी हुआ। फिर क्लास बांग्लादेश जो है वो इस अलग हुआ, और इसमें जो इंदिरा गांधी है इनका रोल बहुत ही अच्छा हुआ है क्लास, मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, और जिसके लिए क्लास में बहुत अच्छा इनको मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये थी सिचुएशन क्लास, यहाँ पे 1971 का जो वॉर दिसंबर में जाके फाइनली क्लास कुछ दिन के वॉर के बाद इंडिया ने हराया बहुत बुरी तरह पाकिस्तान को, और क्लास इनको इनकी हेल्प की और इनको आज़ादी दिलाई, राइट। तो ये था क्लास पूरा का पूरा स्टोरी। आई होप कि ये देखो क्लास किस तरीके से क्लास वॉर हुआ था, और देखो किस तरीके से, देखो देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे हैं, लाशों का ढेर लग जाता था, महिलाओं को रेप करके ऐसे छोड़ देते थे, हाथ पैर बांध के, मतलब इतना ब्रूटल, मतलब शायद इसको बोलना भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ठीक नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ब्रूटल। आप यूट्यूब पे देखोगे तो क्लास ये रहे क्लास शेख मुजीबुर रहमान, और इनके साथ मिलकर क्लास इन्होंने जो इंदिरा गांधी हैं, इन्होंने क्लास काफ़ी हेल्प की, और जिसकी वजह से अलग हुआ पाकिस्तान से बांग्लादेश, राइट। तो देखो इस तरीके से क्लास यहाँ पे, ये तो सिर्फ इमेजेस है, ये रियल इमेजेस नहीं है, तो दिखाने के लिए कि इन लोगों ने क्लास यहाँ पे ट्रूप भेजे, तो इन लोगों ने भी क्लास रशिया की तरफ से, जब इनको लगा कि भैया रशिया इन्वॉल्व हो गया है अब, यानी सोवियत यूनियन इन्वॉल्व हो गया है, पाकिस्तान और सोवियत यूनियन का हमें सॉरी क्या बोल दिया मैंने, रशिया और जो सोवियत यूनियन और यूएस हमेशा टक्कर में रहता है। अभी भी देख लो वर्ल्ड वॉर 3 आने के जो है नौबत है, यूक्रेन और रशिया, और उस बीच जो यूएस है वो भी बीच में आ रहा है कि भैया मतलब रशिया और यूएस दो मतलब बहुत बड़ी शक्ति है, और दोनों में हमेशा कहीं ना कहीं क्लास ये टक्कर रहता ही है। तो इस तरीके से क्लास जो है ये हिस्ट्री थी पाकिस्तान की, और जो हमें पढ़ना था, जो हम एज ए इंडियन सिटीजन हमारे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये आखिरी चैप्टर है, 2 पार्ट में मैक्सिमम हम इस चैप्टर को और कवर कर देंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर इसका अगला पार्ट भी करा दो, बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगा पार्ट 1, तो इसलिए क्लास आज ही मैंने पार्ट 2 भी इसका अपलोड कर दिया। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।